क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप रात के सन्नाटे में अकेले बैठे होते हैं तो कोई आपके ठीक पीछे खड़ा होता है। आप मुड़कर देखते हैं पर वहां कोई नहीं होता, लेकिन कमरे की ठंडी हवा और आपके रोंगटे कुछ और ही कह रहे होते हैं। आज रात मैं यानी आपकी मिस्ट्री गर्ल आपको अपनी वो दास्तां सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा था। आज जो आप सुनेंगे वो शायद आपके कमरे के अंधेरे को और भी डरावना बना दे। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो मेरे माइक्रोफोन के पीछे छुपा है? तो दोस्तों, यह सब 7 दिन पहले शुरू हुआ। मैं अपने इस कमरे में बैठी थी जहां मैं रोज आपको कहानियां सुनाती हूँ। रात के ठीक 1:30 बज रहे थे। बाहर बारिश थमी ही थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। मैंने अपना नया माइक्रोफोन सेट किया और जैसे ही हेडफोन कान पर लगाए मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वह एक पुरानी टूटी हुई टेप रिकॉर्डर जैसी आवाज थी जो मेरा नाम पुकार रही थी। मिस्ट्री गर्ल, क्या तुम रिकॉर्ड कर रही हो? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने सोचा शायद इंटरनेट या केबल में कोई खराबी होगी। मैंने माइक बंद कर दिया पर आवाज बंद नहीं हुई। अब वह आवाज सीधे मेरे हेडफोन के अंदर से नहीं बल्कि कमरे के उस कोने से आ रही थी जहां रोशनी नहीं पहुंचती। मैंने अपनी टॉर्च जलाई। मैंने देखा कि वहां एक धुंधली परछाई बनी हुई थी, पर अजीब बात यह थी कि उस पर परछाई का सिर टूटा कटा हुआ था और वह दीवार पर रेंग रही थी। मैंने भागने की कोशिश की पर मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था। मैं अपनी कुर्सी से हिल नहीं पा रही थी। तभी मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर अपने आप एक नोटिफिकेशन आया और न्यूज आर्टिकल खुला। वह आर्टिकल 1994 का था जिसमें लिखा था कि इस कमरे में एक रेडियो जॉकी की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने एक ऐसा राज खोल दिया था जिसे जमीन के नीचे दफन रहना चाहिए था। अचानक मेरे कमरे की सारी बत्तियां नीली पड़ गई। वह परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर आ गई। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आहट नहीं थी, बस एक ठंडी लहर थी जो मेरे को चीर रही थी, जैसे कि वह मेरा पास पहुंची। अचानक मेरे कमरे की सारी बत्तियां नीली पड़ गई। वह परछाई दीवार से उतरकर जमीन पर आ गई। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आहट नहीं थी, बस एक ठंडी लहर थी जो मेरे शरीर को चीर रही थी। जैसे ही वह मेरे पास पहुंची, उसने अपना हाथ मेरे गले की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां बहुत लंबी और नुकीली थी। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया, "ये आवाज बहुत अच्छी है, अब यह मेरी होगी।" उस पल मुझे लगा कि मेरी सांसें रुक जाएगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। कमरे में एक तेज चीख गूंजी, ऐसा चीख जो इंसान नहीं थी, और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। मेरा माइक्रोफोन टूटकर बिखर गया और पूरे कमरे के आसपास अंधेरा सा छा गया और काला धुआं भर गया। जब मुझे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमरा बिखरा हुआ था, लेकिन वह परछाई कहीं नहीं थी। पुलिस ने कहा कि शायद गैस लीक या शॉर्ट सर्किट की वजह से मुझे मतिभ्रम हुआ होगा, लेकिन जब मैंने अपनी टूटी हुई रिकॉर्डिंग फाइल चेक की तो उसमें 40 मिनट तक सिर्फ मेरा गला घुटने की आवाज थी
और आखिरी के कुछ सेकंड में एक भारी आवाज कह रही थी, मैं अभी भी यहाँ हूँ। आज भी जब मैं रिकॉर्डिंग बटन दबाती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे बगल में खड़ा होकर देख रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आज के वीडियो के दौरान आपको लगे कि मेरी आवाज बदल रही है या पीछे से कोई और फुसफुसा रहा है, तो समझ जाना कि वह परछाई अब आपके पास पहुंच चुकी है। मैं हूं आपकी मिस्ट्री गर्ल। अपना और अपने कमरे के कोने का ख्याल रखें। शुभ रात्रि।